इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसा सप्लीमेंट हो जिससे आप अपनी बॉडी को वापस से ग्रो कर सकते हो, या फिर आप वो कर सकते हो जो आप पिछले सालों साल से नहीं कर पाए हो। और हाँ, हर एक लड़का चाहता है कि वो अपनी बॉडी को एक एस्थेटिक लुक दे सके और अपने आप को चेंज कर सके, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता, बट ये पॉसिबल तो है। और हाँ, सोचो कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा सप्लीमेंट हो जिससे आप अपने ओवरऑल बॉडी को फिर से ग्रो कर सकते हो। सो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, खुद को पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बल्कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जिसमें हम पहला पार्ट कवर करेंगे बॉडी एनालिसिस। याद करो, जब आपने अपना पहला एक्सरसाइज स्टार्ट किया था घर में चुपके से, ये सोचकर कि अगर मैं कंसिस्टेंसी होकर पिछले 2 साल तक वर्कआउट करूं तो मेरे बॉडी का शेप बिल्कुल बदल चुका होगा, मैं इतना ज्यादा चेंज हो चुका रहूंगा कि मुझे लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। आज 2026 है, कमेंट करके बताओ कितने सारे लोगों ने अपनी बॉडी पर सही से काम किया, 100 या 200 या उससे भी कम। और हाँ, अगर किया भी हो तो वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिले होंगे जो आप एक्सपेक्ट करते थे। आप में से काफी सारे लोग जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, बट नोटिस करने वाली चीज यह है कि हर इंसान की हाइट अलग है, वेट अलग है एंड उसका एज भी अलग है, और इसी वजह से हर इंसान का रिजल्ट भी अलग हो सकता है। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके हम किसी भी इंसान के बॉडी शेप को कंपेयर करते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है एंड उसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट, एज। अगर तुम्हारी एज 14 से 17 के बीच है तो तुम्हारी बॉडी अभी नेचुरली ग्रो कर रही है। हैवी लिफ्टिंग करने के बजाय होम वर्कआउट करो, प्रोटीन इंटेक पूरा करो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड, अगर आप 18 के हो या उससे अबव तो ये आपका एक गोल्डन टाइम है। इस टाइम आप वर्कआउट करो, डाइट प्लान सुधारो एंड मोर। एंड थर्ड, अगर आप 25 प्लस के हो तो वीक में 3 से 4 दिन हैवी वर्कआउट करो, रेस्ट में टाइम दो और न्यूट्रिशन पर स्पेशली ध्यान दो। पॉइंट 2, वेट। अगर तुम्हारा वेट बहुत कम है तो कोशिश करो कि आपके नाश्ते में हाई रिच प्रोटीन फूड हो, और अगर वेट ज्यादा हो तो उसका एक ही सोल्यूशन है वर्कआउट, जिसे इस वीडियो के थर्ड पार्ट में कवर करूंगा। पॉइंट नंबर 3, हाइट। बहुत लोग कमेंट करते हैं, भाई मेरी हाइट सिर्फ 5 फीट है, मेरी हाइट 4 फीट 8 इंच है, मेरी हाइट तो 4 फीट से भी कम है, क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है? एब्सोल्युटली, इसका आंसर है यस, बिल्कुल बन सकती है, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो देखना पड़ेगा कि किस तरह नेचुरल तरीके से हाइट को इंक्रीज किया जा सकता है। सो अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप मेरे अपलोड किए गए इस हाइट इंक्रीज वाली वीडियो को एक बार जरूर से वॉच कर लेना, अगर आपको रियली में हाइट इंक्रीज करनी है। विदाउट एनी वास्टिंग, लेट्स शिफ्टिंग इन पार्ट 2, पावरफुल सप्लीमेंट प्लस होममेड ग्रोथ शेक। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर मुझसे पूछता है, भाई कौन सा सप्लीमेंट ट्राई करूं जिससे हम अपनी बॉडी को फिर से ग्रो कर सके। तो देखो, अगर तुम्हारी डेली की डाइट प्लान बहुत ही ज्यादा खराब है तो 10,000 रुपए का सप्लीमेंट भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारा डाइट सही है तो एक सप्लीमेंट ही काफी है, एंड इसका नाम है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। देखो, ये सप्लीमेंट आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बट ये एक्चुअली में है क्या, और क्या इसे यूज करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएटिन एक प्राकृतिक यौगिक है जो शरीर में ऊर्जा बनाने में मदद करता है। मींस जब आप वजन उठाते हो या रनिंग करते हो तो शरीर की एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे हम बाद में लेजी फील करने लगते हैं, बट क्रिएटिन इस ऊर्जा को तेजी से रिसाइकिल करता है और इस तरह हम लंबे समय तक वर्कआउट कर पाते हैं। तो देख, इस बात की डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इजीली बाय कर सकते हो। अब आता है कॉमन प्रॉब्लम। अगर तुम एक स्टूडेंट हो और ये सप्लीमेंट तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग नहीं है तो घर पर ही एक शानदार ग्रोथ शेक बनाया जा सकता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये चीज प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक होममेड सप्लीमेंट बनाकर दिखाऊंगा। सो आर यू रेडी? देखो, इसे बनाने के लिए आपको 1 गिलास देसी मिल्क, 2 केले, लगभग 50 ग्राम और 1 चम्मच पीनट बटर, भीगे हुए बादाम और हनी, इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बड़ा सा ग्लास में एक एक करके डालो। लाइक सबसे पहले आपने 2 केला डाला, उसके बाद ओट्स, फिर पीनट बटर, कुछ भीगे हुए बादाम, थोड़ा सा हनी, लास्ट में 200 या 300 ml दूध, और इसे मिक्सर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लो। जब ये शेक पूरी तरह बन जाएंगे तब आप इन्हें वर्कआउट के बाद इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज जब तक आप इसे ट्राई नहीं करोगे। अगर आप इसे 21 डेज तक कंसिस्टेंसी होकर ट्राई करते हो तो आपको इतना ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा कि आप सोच ही नहीं सकते हो। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, वर्कआउट, जिससे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स अपने वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम बिगिनर हो
फिर आपको रोज अलग अलग मसल्स मारने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 3 दिन फुल बॉडी वर्कआउट करो, पुशअप्स करो, रोज शोल्डर प्रेस, प्लैंक। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा वेट या रेप्स बढ़ाओ और यही मसल्स ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और अगर तुम एडवांस हो तो कोशिश करो कि हर मसल्स ग्रुप को वीक में 3 बार ट्रेन कर सको। देखो, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, तब जाके मैं ये वीडियो बना पाया। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, फर्स्ट अपनी बॉडी को समझो, सेकंड डाइट और न्यूट्रिशन पर कभी इग्नोर मत करना, एंड थर्ड स्मार्ट वर्कआउट करो, हार्ड वर्कआउट नहीं, और प्रॉपर रेस्ट लो, बिकॉज बिना रेस्ट के आपका ग्रोथ कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इसे 30 डेज तक कंसिस्टेंसी होकर काम किया तो आपकी कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो जाएंगी। अब कमेंट करके जरूर बताना व्हाट इज योर गोल, वेट गेन, फेट लॉस या मसल्स बिल्डिंग। एंड अगर आपको लुक मैक्सिंग के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए, देन आप इस वीडियो को क्लिक करके वॉच कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।